वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिग बॉस हाइलाइट्स। बिग बॉस 18 में 19 अक्टूबर का वीकेंड का वॉर काफ़ी खास और धमाकेदार रहा। सलमान के दोस्त और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हाल ही में हत्या कर दी गई थी, जिससे एक्टर बुरी तरह से टूटे हुए हैं। पर इसके बावजूद वर्क कमिटमेंट के कारण उन्होंने ना सिर्फ वीकेंड का वॉर शूट किया, बल्कि सेट पर कंटेस्टेंट से भी मिले। पिछले कुछ दिनों से घर वाले जहां चाहत पांडे के साथ खराब बर्ताव करते हुए दिखे, वहीं राशन को लेकर भी खूब लड़ाइयां हुई। अरफीन खान ने भी इस बात को मुद्दा बनाया कि अविनाश ने उनके प्रोफेशन पर कमेंट किया। सलमान इन्हीं सब मुद्दों को लेकर घर वालों की क्लास लगाते हुए दिखे। इसकी झलक वीकेंड के वॉर के प्रोमो में भी दिख चुकी थी। एपिसोड शिल्पा और अविनाश मिश्रा के मुद्दे से होती है। शिल्पा को इस बात का बुरा लगा था कि अविनाश ने उन्हें खाना नहीं दिया और कहा कि मुझसे मांगे और आप मेरे गुड बुक्स में नहीं हो। एलिस शिल्पा को समझाती हैं, पर वो बोलती हैं कि उन्हें अविनाश ने माफी मांगनी चाहिए। बाद में शिल्पा ने अविनाश से कहा कि उन्होंने जो भी उनकी बेइज्जती की है उसे वो कभी नहीं भूलेंगी और वो माफी चाहती हैं। शिल्पा खाना नहीं खाती हैं, पर विवियन और करणवीर समेत सभी मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और खाने के लिए मना लेते हैं। सलमान फिर सभी घर वालों से पूछते हैं कि उन्होंने खाना खा लिया और जिससे माफी मांगनी थी मांग ली, पर पहले वो शिल्पा और अविनाश का मुद्दा उठाते हैं। सलमान शिल्पा से कहते हैं, जब आपकी बच्ची रोती थी या अभी भी रोती है तब आपको कैसा लगता है? अब माँ रो रही है तो बच्ची को कैसा लग रहा होगा? अब ये तो 24/7 शो है और वो अपनी माँ को देख रही होगी, वो तो एक आंसू टपकता हुआ भी देख रही होगी। जब आपकी बच्ची खाने पर गुस्सा उतारती थी तो आप क्या बोलती थी उसे? शिल्पा कहती है कि उन्हें खाने पर नहीं, एटीट्यूड पर गुस्सा था। तब सलमान खान समझाते हैं कि वो क्यों किसी और के लिए अपने इमोशन वेस्ट कर रही हैं। खाने पर तो गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, फीलिंग से कोई रिश्ता आपका घर में होना ही अलग नहीं चाहिए। इसके बाद वो शिल्पा को बताते हैं कि कैसे बाकी घर वाले खाना बना रहे थे और वो नहीं खा रही थी। सलमान फिर कहते हैं कि यहाँ पर आज मुझे आना ही नहीं था, मुझे यहाँ आना ही नहीं था, लेकिन वर्क कमिटमेंट है, एक काम है जो करना है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे आप लोगों से भी नहीं मिलना, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं था, पर फिर भी आना पड़ा। सलमान फिर रजत दलाल को फटकारते हैं कि उन्होंने अविनाश पर लांछन लगाया कि लड़कियां उनके साथ सेफ फील नहीं करती। सलमान फिर उन्हें अविनाश वाली सिचुएशन देते हैं और पूछते हैं कि अगर वो अविनाश की जगह होते तो क्या करते। रजत बोलते हैं कि अविनाश की जगह होते तो वो खाना नहीं देते। तब सलमान उन घर वालों से हाथ उठाने को बोलते हैं जो घर में खाना दे देते। सलमान घर वालों को बताते हैं कि अविनाश की क्या क्या डिमांड थी। वो अविनाश की उन डिमांड का सपोर्ट करते हैं और घर वालों से पूछते हैं कि आखिर इसमें गलत क्या था। हालांकि वो बोलते हैं कि जो भी कुछ हुआ वो गर्मा गर्मी में था, लेकिन अगर किसी पर इतना बड़ा लांछन लगाया जाए तो उसकी फैमिली का क्या होता होगा। सलमान खान पूछते हैं कि जब अविनाश के माता पिता बाहर जाते होंगे तो लोग उन्हें क्या क्या बोलते होंगे, सब उन्हें बिग बॉस में देखते होंगे। सलमान फिर क्लियरली बोलते हैं कि वो अविनाश का सपोर्ट नहीं कर रहे, पर ये ज़रूर मानते हैं कि जब इंसान के पास छोटी मोटी पावर आती है तो ऐसी गलती हो जाती है। सलमान ने फिर कहा, मुझ पर भी बहुत सारे लांछन लगाए गए हैं, मुझे पता है कि मेरे माँ बाप पर क्या बीतती है। ये कोई तीसरे आदमी के एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं कर रहा, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बिग बॉस 18 में 20 अक्टूबर के एपिसोड में सलमान खान ने कई मुद्दों पर बात की। इस बीच चाहत ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। जानते हैं सलमान ने चाहत को क्या जवाब दिया और किसका घर से पत्ता कटा। बिग बॉस 18 में वीकेंड का वॉर जहां सलमान खान की क्लास के साथ शुरू हुआ, वहीं कोई एक कंटेस्टेंट घर से बेघर हो गया। 19 अक्टूबर के एपिसोड में सलमान ने अरफीन खान और सारा अरफीन की क्लास लगाई थी। उन्होंने अविनाश मिश्रा का भी मुद्दा उठाया था। तब सलमान खान ने चाहत पांडे का मुद्दा उठाया। साथ ही घर में कृष्णा, अभिषेक, सुदेव लहरी, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन आए और कुकिंग टास्क में खूब मस्ती की। सलमान पहले विवियन डिसेना से बात करते हैं और बताते हैं कि बिग बॉस के घर में क्रैश कोर्स चल रहा है। फिर वो अविनाश से पूछते हैं कि अगर उन्हें घर वालों को क्रैश कोर्स देना हो तो उन्हें क्या करना होगा। फिर बाकी घर वाले उसे कंटेस्टेंट नाम लेकर बताते हैं कि वो किसे क्रैश कोर्स देना चाहेंगे। सलमान फिर चाहत पर आते हैं और कहते हैं कि आपने कई बार कहा है कि आपको शादी करनी है, आप बताइए कि आपके लड़के में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन वो घर में मौजूद कंटेस्टेंट का नाम लेकर क्वालिटी बताएं। चाहत फिर करणवीर का नाम लेकर कहती है कि उनके जैसा फिट रहना चाहिए। करणवीर का नाम सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। चाहत फिर सलमान खान से कहती है कि सर आप ही मुझसे शादी कर लो। इस पर सलमान खान कहते हैं कि आपने जितनी भी क्वालिटी बताई है उनमें से एक भी मुझ में नहीं है और आपकी मम्मी के साथ मेरी पटेगी नहीं।
इसके बाद सलमान अनाउंस करते हैं कि वो उनके लिए टाइम का तांडव दरवाजा खोल रहे हैं। वो एक सिंहासन पर रजत दलाल को बिठाते हैं, फिर उनसे पूछते हैं कि साथ वाले सिंहासन पर वो किसे बिठाना चाहते हैं। सलमान फिर उन्हें बताते हैं कि फ्यूचर में रजत को चैनल के लाडले विवियन से चैलेंज मिलेगा। दूसरे सिंहासन पर विवियन को बिठाया जाता है। इस टास्क के जरिए ये तय किया जाएगा कि कौन घर को कंट्रोल करने की पावर रखता है। सिंहासन पर कौन बैठेगा ये घर वाले तय करेंगे। रजत और विवियन को बोलकर घर वालों को कन्विंस करना है कि वो क्यों घर संभालने के लिए सही हैं। सलमान फिर घर वालों से पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन लीडरशिप के लिए बेस्ट रहेगा। घर वाले रजत को चुनते हैं। इसके बाद सलमान धैर्य, विनम्रता जैसी और भी चीजें बोलकर घर वालों से पूछते हैं कि वो रजत और विवियन में से किसको चूज करेंगे। इस पर दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं। इस टास्क में रजत दलाल की जीत होती है और वो घर के ओपिनियन किंग बन जाते हैं। इसके बाद शिल्पा और विवियन डिसेना की बहस होती है। शिल्पा ने सलमान के सामने भी विवियन को लेकर कई सारी बातें बोली थी। विवियन को लगता है कि शिल्पा ने उन्हें अपना पर्सनल टारगेट बना लिया है। इस सारी नोकझोंक के बाद घर में लाफ्टर शेफ्स की टीम आती है। कृष्णा, अभिषेक और सुदेश लहरी दोनों अंकिता लोखंडे, विक्की जैन के साथ बिग बॉस के घर में आते हैं। वो वहाँ कुकिंग टास्क करवाते हैं। इसके बाद करणवीर टास्क के बीच अविनाश की फैमिली को लेकर कुछ कमेंट करते हैं, जिसके बीच उनकी बात और बढ़ जाती है और गंदी लड़ाई हो जाती है। अविनाश करणवीर को गंदी गालियां देते हैं। कृष्णा, अभिषेक और सुदेश लहरी ये सब देखते रह जाते हैं। अविनाश करणवीर को घर के बाहर देख लेने की धमकी देते हैं। वो कहते हैं कि वो किसी के घर वालों पर नहीं जाते और जो उनके घर वालों के बीच में लाएगा वो उसे छोड़ेंगे नहीं। इसी झगड़े के बीच बिग बॉस ने अनाउंस किया कि सभी घर वाले गार्डन एरिया में ही बैठे रहेंगे और फिर ऐलान किया गया कि हेमा शर्मा घर से बेघर हो गई है। हेमा घर वालों से विदा लेकर बाहर आ जाती है। तो ये थी बिग बॉस के वीकेंड के वॉर की रीसेंट अपडेट्स। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।